सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है और कोरोना को लेकर आज जो उन्होंने बयानात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज पूरी मोदी सरकार हिल जाने वाली है और तमाम जो मंत्री हैं, दावे के साथ कह सकता हूं, उन्हें फील्डिंग पर लगा दिया जाएगा राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए। राहुल गांधी के बयान एकदम स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की छवि खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि अब वो नेता की तरह बर्ताव करें। उनके पहले बयान की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मान सकते हैं कि कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा हाथ नहीं था, मगर ये जो दूसरी लहर है ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की देन है इस देश को, और प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने, आप खुद सुनिए। फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया कि आज वैक्सीन की कैपिटल बन गया है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आई थी और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक आधिकारिक आंकड़ा जो है कोरोना का वो करीब 3 लाख है और न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना था कि ये आंकड़ा 3 लाख किसी भी सूरत में नहीं है। ये आंकड़ा 6 लाख से लेकर करीब 42 लाख हो सकता है। हालांकि मेरा भी निजी तौर पर मानना है कि किसी भी कीमत पर यह आंकड़ा 3 लाख का तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं कितने बड़े पैमाने पर लाशों को नदियों में बहाया जा रहा है, लाशों को दफन किया जा रहा है। हिंदू अपनी लाशों को दफन करने को मजबूर हैं। इससे पता चलता है कि सरकार के दावे कितने झूठ हैं। और मुझे खुद को लगता है दोस्तों कि यह आंकड़ा 3 लाख तो नहीं हो सकता। क्या यह आंकड़ा उससे 10 गुना ज्यादा यानी कि 30 लाख होगा? यह पड़ताल क्या कभी सामने आएगी? इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है और इससे हम पीछे नहीं हट सकते। क्या कहा राहुल गांधी ने, आप खुद सुनिए। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है। हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है। और
सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है, विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। आप सवाल पूछिए, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी में तो मैं अंग्रेजी में भी बोल देता हूं। Sir, if very briefly you can say in English, it will be helpful, sir, for those friends who come from southern part of the country. It is important to understand we are fighting a war with corona. दोस्तों, जब राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के उस आर्टिकल का हवाला देकर ट्वीट किया था तो पूरी की पूरी जो मोदी सरकार है उन्होंने हमला बोलना शुरू कर दिया था। यहां तक कहा था कि देश की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देश पर हमला किया जा रहा है। एक तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं, जब आप मौत के आंकड़ों को छुपाएंगे, जब आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं देंगे, जब आप प्लानिंग सलीके से नहीं करेंगे, तो बड़ा देशद्रोह क्या है? मौत के आंकड़े को छुपाना या लोगों की सेवा ना करना, लोगों तक वैक्सीन, ऑक्सीजन, दवाइयां ना पहुंचाना, यह बात बिल्कुल भी मेरे समझ के परे है। राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को असलियत से वाकिफ कराना। और राहुल गांधी ने अपने बारे में कहा कि देखिए, मैं लोगों को डरा नहीं रहा था, मैं चाहता था कि मैं लोगों को बचा सकूं। और बतौर विपक्ष या बतौर पत्रकार यह फर्ज होता है कि आप लोग हकीकत से लोगों को रूबरू कराएं। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। Everybody says when I speak, everybody says, "Oh no, Rahul Gandhi is frightening people." No, I'm not frightening people. I'm trying to save people. When I spoke in February, I was trying to save my country people. I was scared for them. I was worried for them. I didn't want to see what I had to see over the last 2-3 months. दोस्तों, राहुल गांधी जो लगातार कह रहे हैं वैक्सीन के बारे में कि सरकार ने देरी कर दी, यह बात काफी हद तक प्रमाणित हुई है एनडीटीवी की कल की इस रिपोर्ट के मुताबिक। यह रिपोर्ट जो श्रीनिवासन जैन की इस ट्वीट के जरिए सामने उभर कर आ रही है, वो आपके स्क्रीन पर है। इसमें श्रीनिवासन जैन ने कहा है, The government in its fact check rebutted criticism that it had seriously delayed ordering vaccines. यानी कि जब सरकार पर हमला हो रहा था तो सरकार ने कहा कि हमने वैक्सीन देने में देरी नहीं की। मगर एनडीटीवी की पड़ताल में क्या सामने उभर कर आया आपकी स्क्रीन पर? हकीकत यह है कि उन्होंने जनवरी में वैक्सीन के ऑर्डर्स प्लेस किए, मगर जो अन्य देश थे वो 7 महीने पहले ये ऑर्डर्स प्लेस कर चुके थे। 7 महीने का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, 7 महीने बहुत बड़ी देरी है जो कि मोदी सरकार ने की। और बात यहां नहीं रुकी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मोदी सरकार ने सिर्फ 2 वैक्सीन का ऑर्डर दिया था और अब जाके यानी कि अप्रैल में जाके उन्होंने 5 और वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। इसलिए जब सरकार कहती कि हमारी वैक्सीन में कोई गलती नहीं है, टीकाकरण में कोई गलती नहीं है, तो ऐसे में राहुल गांधी जो हमला बोल रहे हैं वो काफी हद तक सच के बुनियाद पर आधारित है। वैक्सीन से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा तो चॉइस नहीं है। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है। लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं। कभी बैठे हुए इंसान को उड़ते हुए देखा है? आसमान की ऊंचाई को उंगलियों से नापते हुए देखा है? नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। अब आप लीडर बनने का समय आया आपका, बनो। कहो कि हाँ मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा। दम दिखाओ अपना, डर भूलो। और जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी की खासी आलोचना उस वक्त हुई थी जब उन्होंने कोविड का नाम मोविड रख दिया था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम जैसे कि आप जानते हैं मोदी है, तो उन्होंने मोदी का म कोविड के आगे लगा दिया था और उसे मोविड रख दिया था। इसको लेकर खासी आलोचना हुई थी।
इस मुद्दे पर पहली बार खुलकर राहुल गांधी ने आज अपना बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। मगर जब मैंने मोविड लिखा, मैं सीरियस बात कर रहा था। मेरा कहना था कि अगर मोदी जी के एक्शन अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शन ने कोविड को बढ़ाया और कोविड को एक नया रूप दिया। इसलिए मैंने मोदी जी के नाम पहला अक्षर और कोविड को जोड़ दिया। उसमें मेरा मैसेज ये था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कोविड को मदद की, कोविड को के लिए जगह बनाई। कैसे? अपने एक्शंस के थ्रू। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ और लोग एक साथ नाच रहे थे थाली बजाकर, प्रधानमंत्री ने जगह बनाई। जब प्रधानमंत्री इन्वॉल्व गए इलेक्शन रैली में मास में मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी जी कोविड के लिए जगह बना रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी वैक्सीनेशन नहीं की तो नरेंद्र मोदी जी कोविड की जगह बना रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हाँ, कोविड की मदद नरेंद्र मोदी जी ने की। इसलिए मैं मोदी जी के पहले शब्द को कोविड से जोड़ रहा हूं, मोविड। जी हां, टूल किट पर राहुल गांधी का हमला। और यही नहीं, उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी एक तरह से खासा हमला किया, और एक नहीं कम से कम 2 बार हमला किया। क्योंकि विदेश मंत्री जब भी कोई बाहर जा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष जो है सरकार की कोरोना नीति को लेकर आलोचना कर रहा है, वो देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कहना है राहुल गांधी का, आइए सुनते हैं। I saw talk of the foreign minister. I think it was in the India Today conference, saying what a great job they've done in giving vaccines to the rest of the world. That India, soft power, right? Fundamental misunderstanding of what's going on, fundamental misunderstanding of power, fundamental misunderstanding of India's place in the world. That's the problem. And the other problem is that you think everything is a conspiracy. दोस्तों, आज का दिन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कोई बहुत अच्छा दिन इसलिए भी नहीं था क्योंकि आज सुबह एबीपी न्यूज की इस खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था, जैसे कि आप जानते हैं कि वहां जो तूफान आया हुआ है, प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल उड़ीसा के दौरे पर थे। तो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि अगर उस बैठक में शुवेंदु अधिकारी आएगा तो मैं उस बैठक में शरीक नहीं होंगी, एबीपी न्यूज की इस खबर के मुताबिक। और मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन अदालत ने उन ममता बनर्जी की उन मंत्रियों को बेल दे दी है जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था नारद स्कैम में। क्योंकि यह गिरफ्तारी हुई है उस वक्त जब राज्य कोरोना संकट का सामना कर रहा है, यानी कि राज्यों और केंद्र में तालमेल होना चाहिए कोरोना संकट को लेकर, मगर दूसरी तरफ गिरफ्तार किया गया था ममता के मंत्रियों को। तो ममता बनर्जी के मंत्रियों को आज बेल भी मिल गई है, जो कि ममता बनर्जी के लिहाज से एक अच्छी खबर है। और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि अब भी वो लगातार कोशिश कर रही कि किसी तरह से हम पश्चिम बंगाल के अंदर अपने वजूद को बनाए रखें, किसी तरह से हमारी आवाज सुनाई देती रहे। क्योंकि देखिए, बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा है और वो करारी हार उन्हें अब भी चुभ रही है। तो आज एक तरह से कहा जा सकता है दोहरे झटके का दिन रहा। एक तरफ राहुल गांधी ने करारा हमला बोला मोदी पर, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के जो मंत्री जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें भी बेल मिल गई है। तो बेबाक में बस इतना ही। अब विशार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।